श्री कृष्ण शरणम मम। ठाकुर जी जब रीझ जाते हैं, जब हमसे हमारे साथ खेल करते हैं, तो हमें कैसे पहचानना चाहिए, हमें कैसे पता चले कि प्रभु हमारे हमसे खेल कर रहे हैं। कई बार आपने ये देखा होगा कि आप श्रृंगार धरा रहे होंगे तो मस्तक में मुकुट धरा रहे हैं तो वो बड़ा हो जा रहा है, नकबेसर धरा रहे हैं तो धरा ही नहीं रहे, फिर धरा रहे फिर बड़ा हो रहा है, फिर धरा रहे फिर बड़ा हो रहा है, कभी कर्णफूल बड़े हो जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? प्रभु भी है ना, हमारे साथ कभी कभी खेल करते हैं। जब जब हम ऐसे सोचते हैं कि आज जल्दी से जल्दी सेवा करके और लौकिक का कभी विचार करते हैं कि भाई आज कोई मीटिंग में जाना है या किसी के शादी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, तो आज जल्दी से जल्दी मैं प्रभु को थोड़ा जल्दी से सेवा करके और फिर मैं वहाँ पहुँचूंगी। तो प्रभु को भी आप बहुत प्रिय है, आपके साथ जो समय उनको बिताना है वो बिताना है, तो आप कभी भी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और कई बार ऐसे खेल भी करते हैं कि आज इसके मजे ले लें, मजे लेने। तो बहुत सुंदर श्रृंगार करता है पर तू आज धरा, मैं नहीं धराऊंगा। तो हमें क्या करना चाहिए? तो तब अपने हृदय में श्री गोसाई जी को पधरा के और ठाकुर जी को दंडवत करके और ऐसे विनती करनी चाहिए कि प्रभु आपने बहुत खेल कर लिया और आज आप बस श्री गोसाई जी की कहानी से और जल्दी से आप श्रृंगार धराइए। आप जीते और मैं हारा। क्यों श्री गोसाई जी की कहानी क्यों देनी है? याद करो पद, भोग श्रृंगार मैया मोको, श्री विठल नाथ के हाथ को भावे। ठाकुर जी को श्री विठल नाथ जी के हाथ के श्रृंगार और भोग और श्रृंगार बहुत ही प्रिय है। कभी कभी ऐसे खेल कर रहे हैं या कभी क्या प्रभु की लीला है वो तो प्रभु ही जाने, पर हमें संकेत देते हैं कि वो श्रृंगार नहीं धराते हैं। तो तब हम इस तरह से प्रभु को शरणागति करके कि आप जीते हम हारे, अब आप श्रृंगार धराइए। श्री गोसाई जी की कहानी से कभी सामग्री भी हम नई सामग्री हो, सुंदर वीडियो देखा है, किसी से सीखी है और अंदर से ऐसा हो रहा है कि प्रभु लायक बनेगी कि नहीं बनेगी, तब श्री विठल नाथ जी को मन से विनती करके कि मेरे हृदय में पधार के और आप ये सामग्री सिद्ध, ऐसी दीनता हम रखते हैं तो इतनी सुंदर सामग्री सिद्ध होती है, इतनी सुंदर सामग्री सिद्ध होती है, प्रभु लायक बहुत सुंदर सामग्री सिद्ध होती है। ऐसे ही कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे आँख के सामने वो आभरण पड़ा हो, नकबेसर है कि कर्णफूल है, कभी एक कर्णफूल मिलता है जल्दी जल्दी जब हम करने जाते हैं। तो ऐसे भी कभी ठाकुर जी खेल करते हैं हमारे साथ कि वो आभरण ही नहीं मिलते, नित्य के आभरण होते, अलकावली नहीं मिलती है, नूपुर नहीं मिलते हैं, खो जाते हैं। तो तब हमें ऐसे मन से सोचना चाहिए कि कितने दिनों से हमने प्रभु की ये प्रिय वाली सामग्री भोग नहीं धरी है। रोज आज धरेंगे, कल धरेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मन में आता है कि ये सामग्री धरनी है, तो प्रभु की ही ऐसी इच्छा होती है कि ये सामग्री उनको आरोगनी है, पर कई दिनों से कहीं देखा हो, किसी से सुना हो, तो ये एक संकेत होता है कि प्रभु को आरोगनी है, तभी हमारे मन में ऐसा आता है। पर हम आलस कहो या कोई अनुकूलता नहीं हो, ऐसा होता है कि हम वो सामग्री ढीले पे ढीले, ढीले पे ढीले, तो तब प्रभु भी ऐसे खेल करते हैं कि श्रृंगार वगैरह में कुछ हमारा वस्तु खो जाती है, वस्तु खो जाती है, आभरण खो जाता है। और जब हम अब प्रभु को विनती करते हैं कि नहीं भाई आपके मन पसंद लड्डू, आपके मन पसंद सीरा आरोगाएंगे, तो देखो झट नजर के सामने वही उसी बॉक्स में हमको प्राप्त होता है वो चीज, और फिर आनंद से प्रभु वो श्रृंगार भी धराते। तो ये सब हैक है कि ये सब एक जानकारी है कि प्रभु कैसे कैसे हमसे लाड लड़ाते। कई बार उत्सव होता है और हम स्त्री होते हैं जो मुख्य जो सेवा करते हैं वो अटकाव से हो जाती है, तो फिर बालक को 10 वर्ष के बालक को सिखाती है कि अब तू दूर से जा, अब तू ऐसे जल भर, ऐसे स्नान करा, ये वागा वहां रखा, ये श्रृंगार धर। तो वो जो अनायास से हमें जो सेवा मिलती है या हमारे बालक को प्राप्त होती है, पति को प्राप्त होती है, जो नित्य सेवा में नहीं जाते पर उनको भी प्रभु इस तरह से खींचते हैं। तो जब उनके अंदर वो सेवा के बाद जो एक आनंद की अनुभूति होती है कि अरे मुझे तो कुछ नहीं आता था, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, पर आज मम्मी अटकाव हुई है या नहीं अभी छू सक रहे, या कोई सूतक वगैरह आ गया है, बालक से हम सेवा करा रहे, तो उसकी अंदर की एक आनंद की फीलिंग की बहुत अलग होगी। तो ऐसे अलग अलग परिस्थिति, कभी घर में कोई छोटा बालक होगा, कभी उसने वो सामग्री का नाम या फल का नाम भी नहीं सुना होगा, तब भी वो अपने माता से या घर वालों से, बुजुर्गों से जिद करेगा कि मुझको ये खानो है, मुझको ये आरोपनो है, ये सिद्ध करो, ये सिद्ध करो। तो ये सब
एक प्रभु ही उसके अंदर विराज के और हमसे मांग रहे हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभु के संकेत को जानिए। कभी स्वप्न द्वारा, कभी दूसरों से सेवा लेके, कभी आपसे खेल करके प्रभु हमें जताते हैं कि वो पल पल हर क्षण हमारे साथ हैं, हमारी हर एक सेवा को वो साक्षात रूप से अंगीकार कर रहे हैं।